जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा, यानी कि हल षष्ठी व्रत कथा के संपूर्ण 6 अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले आइए कुछ बातें जान लेते हैं। हल षष्ठी व्रत मुख्य रूप से छठी माता का ही व्रत है और बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से और विवाहित स्त्रियां अपनी पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु कामना से करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गोपालन से, इसीलिए इस व्रत में हल तथा गो दोनों का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की विशेष पूजा की जाती है। अब सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की पहली कथा, यानी कि अध्याय 1। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, वो सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाएं, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंच गई तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा बहुत दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इति हल षष्ठी व्रत कथा प्रथमोध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सोत के बच्चों को देखकर हमेशा सोतिया डाह से चलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। तब रेवती कहने लगी कि बहन,
तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। सोत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सोच की कही बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करो। आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देखकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब उसके पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें यहाँ मारकर फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव है, और माता की जयकार करती हुई वह अपने घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत को करने लगीं। इति हल षष्ठी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। इसके बाद नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां पर एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय के बाद मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखा तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारी संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रखकर पूजन करे, उनकी कथा को सुने, तब उन अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा और नियम आदि बताकर और इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। समय बीतने के बाद जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इति हल षष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। एक बार
राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय मां के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले लिया। इसकी सूचना धाय मां ने जाकर रानी स्वर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय मां निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तिनका, धान्य, महुआ आदि जो मिलता उसे खा लेती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन करके दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय मां का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वह दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन करके धाय पुत्र को जीवित हो जाने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत किया करती है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय माता के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछने के लिए गए। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन करके सूखा तिनका, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, यह वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने हल सृष्टि व्रत की संपूर्ण विधि उनको बतलाई। राजा रानी ने हल सृष्टि व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के बाद बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। इति हल षष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद
कुल पलाश नाम का व्रत कथा चौथा अध्याय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन बहुत ही बेचैन था। उसका मन दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। तब उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का दिन था। गाय भैंस के मिले हुए दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर वह चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की ही सजा है। तब वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और उसने सबको जाकर अपनी गलती बताई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया। जब वह वापस झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। इति हल षष्ठी व्रत कथा पंचमो अध्याय। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पकाकर ठंडी करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने लगी और अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को झूठन जानकर बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा तो दूसरे ही दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ।
जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी, तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। तब हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत करके माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। इति हलषष्ठी व्रत कथा का छठा अध्याय समाप्त होता है।